एकीकृत सहायक नियम (एसआर) भारतीय रेलवे नेटवर्क के लिए मानकीकृत नियमों का एक समूह है जो सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और एकरूपता सुनिश्चित करता है। रेलवे बोर्ड ने प्रत्येक रेलवे जोन के सहायक नियमों की समीक्षा और मानकीकरण के बाद ये नियम बनाए। नए नियमों का उद्देश्य उन विसंगतियों और संभावित खतरों को संबोधित करना है जो प्रत्येक क्षेत्र द्वारा अपने स्वयं के नियम विकसित करने की पिछली प्रथा से उत्पन्न हुई थीं। नए नियम यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी जोन समान सुरक्षा मानकों का पालन करें, विशेष रूप से स्वचालित सिग्नल विफलताओं के दौरान ट्रेन की गति के प्रबंधन के लिए। स्वचालित सिग्नल विफलताओं के दौरान रेलवे जोन ट्रेन की गति को कैसे प्रबंधित करते हैं, इसमें विसंगतियों को दूर करने के लिए एकीकृत सहायक नियम 16 अगस्त 2024 को जारी किए गए थे। इसका मुख्य उद्देश्य स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के दौरान ट्रेनों के संचालन के लिए स्टेशन मास्टर, लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक को स्पष्ट निर्देश प्रदान करना और लोको पायलट और ट्रेन प्रबंधक को ऐसी विफलताओं के दौरान जारी किए जाने वाले कागजी प्राधिकरणों की संख्या को कम करना था। सामान्य नियम 9.12 का एकीकृत सहायक नियम और संबंधित प्राधिकरण प्रपत्र सारांश इस प्रकार है। SR 9.12 स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ब्लॉक स्टेशनों के बीच सिग्नल या सिग्नल की विफलता के मामले में। SR 9.12 स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ब्लॉक स्टेशनों के बीच सिग्नल की विफलता कुछ समय तक चलने या संचार के साधन उपलब्ध होने पर गंभीर देरी का कारण बनने की संभावना है। SR 9.12 बी डबल लाइन में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर सभी सिग्नलों की विफलता कुछ समय तक चलने और गंभीर देरी का कारण बनने की संभावना है। SR 9.12 सिग्नल चालू होने और संचार उपलब्ध होने पर डबल लाइन सेक्शन पर एक लाइन की रुकावट के दौरान स्वचालित ब्लॉक सिस्टम के तहत ट्रेनों के संचालन के लिए नियम और विनियम। SR 9.12 स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के मामले में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर स्वचालित ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन अनुभागों के लिए नियम और विनियम। SR 9.12 स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के मामले में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर एक लाइन के अवरोध के कारण स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में डबल लाइन अनुभागों पर काम करने के लिए नियम और विनियम। SR 9.12 स्वचालित ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन सेक्शन के लिए नियम और विनियम जब संचार के साधन उपलब्ध हैं, लेकिन यातायात की दिशा स्थापित नहीं की जा सकती है। 9.12 स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के दौरान प्रक्रिया। जब स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता कुछ समय तक चलने या गंभीर देरी का कारण बनने की संभावना है, तो ट्रेनों को विशेष निर्देशों के तहत संबंधित अनुभाग या अनुभागों पर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर चलाया जाएगा। SR 9.12 स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ब्लॉक स्टेशनों के बीच सिग्नल या सिग्नल की विफलता के मामले में ट्रेन का संचालन सामान्यतः नियम 9.02 या 9.07 जैसा भी मामला हो के प्रावधानों के अनुसार किया जाना चाहिए। SR 9.12 SR 9.12 स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में 2 या 2 से अधिक ब्लॉक स्टेशनों के बीच सिग्नल की विफलता कुछ समय तक चलने की संभावना है या संचार के साधन उपलब्ध होने पर गंभीर देरी हो सकती है, लंबे समय तक असफलता। एक निर्णय सीनियर DOM द्वारा लिया जाएगा। 2 सभी अर्ध स्वचालित मैनुअल प्रेषण रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल को प्रारंभ में मैनुअल मोड और चालू स्थिति में रखें। 3 लोको पायलट को TD 912 मिलेगा जिसमें शामिल है A प्राइवेट नंबर के साथ आगे बढ़ने का अधिकार, लाइन क्लियर। B ऑन पोजीशन में सिग्नल पास करने का अधिकार। C सावधानी आदेश। 4 गति। A पहली ट्रेन 25/10 किलोमीटर प्रति घंटा। B अन्य ट्रेन अनुभागीय गति। C फेसिंग पॉइंट 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
5 स्टार्टर मिड सेक्शन गेट को हाथ के सिग्नल से पार किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि गेट बंद और लॉक किया गया है। 6 स्टेशन पर सिग्नल कॉलिंग ऑन T369 3B द्वारा प्राप्त किया गया। 7 यह सिंगल लाइन और डबल लाइन दोनों के लिए लागू है। SR 9.12B डबल लाइन DLTIC में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर सभी सिग्नलों की विफलता कुछ समय तक चलने और गंभीर देरी का कारण बनने की संभावना है। एक लोको पायलट को TB 912 मिलेगा जिसमें शामिल है A लाइन क्लियर के बिना आगे बढ़ने का अधिकार, B ऑन पोजीशन में सिग्नल पास करने का अधिकार, C सावधानी आदेश, 2 गति A 15/10 किलोमीटर प्रति घंटा, B फेसिंग पॉइंट 15 किमी प्रति घंटा, 3 2 ट्रेनों के बीच 25 मिनट का समय अंतराल रखा जाएगा। 4 स्टार्टर मिड सेक्शन गेट को हाथ के सिग्नल से पास किया जाए और यह सुनिश्चित करने के बाद कि गेट बंद और लॉक किया गया है। 5 250 10 मीटर तक ट्रेन की पीछे की सुरक्षा। 6 अगले स्टेशन के पास सेमी ऑटो मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल के बाहर खड़े रहें। 7 ट्रेन को स्टेशन पर T369 3B द्वारा प्राप्त किया जाएगा। 8 SM को अधिकार सौंपें। 9 यदि संचार सामान्य हो जाता है तो SR 9.12A TD 912 द्वारा काम किया जाता है। SR 9.12 सिग्नल चालू होने और संचार उपलब्ध होने पर डबल लाइन सेक्शन पर एक लाइन की रुकावट के दौरान स्वचालित ब्लॉक प्रणाली के तहत ट्रेनों के संचालन के लिए नियम और विनियम। 1 TSL और 2 स्टेशनों के बीच शुरू करने का निर्णय सीनियर DOM प्रभारी द्वारा लिया जाना चाहिए। 2 गलत सही लाइन पर चलने वाली प्रत्येक पहली ट्रेन से पहले सुनिश्चित करें कि पिछली ट्रेन पूरी तरह से प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ आई है। 3 सभी ट्रेनों के लोको पायलट को TE 912 मिलेगा जिसमें शामिल हैं 4 प्राइवेट के साथ लाइन क्लियर टिकट नंबर, 5 गलत लाइन और दाईं लाइन पर अलग अलग सिग्नल को ऑन स्थिति में पास करने का अधिकार, 6 सावधानी आदेश, एक सावधानी आदेश जिसमें स्पष्ट रूप से कहा जाएगा 1 वह लाइन जिस पर ट्रेन या लाइट इंजन चलना है, B वे किलोमीटर जिनके बीच रुकावट मौजूद है, C गति का कोई भी प्रतिबंध जो लगाया गया हो और D यह निर्देश की गलत लाइन में स्वचालित सिग्नलों को उपयोग से बाहर माना जाना चाहिए भले ही वे आगे बढ़े या सावधानी दिखा रहे हों। इस सभी संबंधित बिंदुओं को सही ढंग से सेट और लॉक करने के बाद गलत लाइन पर शुरू की गई ट्रेन को स्टेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। F तटस्थ खंड का स्थान यदि कोई हो। 7 रफ्तार प्रत्येक पहली ट्रेन गलत लाइन दाहिनी लाइन पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। अगली ट्रेन गलत लाइन सेक्शनल स्पीड में चलेगी। अगली ट्रेन सिग्नल अनुभागीय गति के अनुसार सही लाइन में चलेगी। फेसिंग पॉइंट 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 फ्लैशर लाइट गलत लाइन पर चलते समय फ्लैशर लाइट चालू करें। 9 गलत लाइन में पहली ट्रेन को रोकने और गैंगमैन और गेटमैन को सूचित करें। 10 सही लाइन की प्रत्येक पहली ट्रेन के लिए गलत लाइन में चलने वाली ट्रेन और प्राधिकरण TE 912 जारी करने की प्रक्रिया का पालन करें। 11 सही लाइन में चलने वाली अगली ट्रेनों को सिग्नल पहलू के अनुसार एक दूसरे का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है। TE 912 में लाइन क्लियर टिकट को काटकर पीछे के स्टेशन को प्राइवेट के आदान प्रदान के साथ पहले से स्टेशन को सूचित करना होगा।
12 अगले स्टेशन पर गलत लाइन पर ट्रेन सही लाइन से संबंधित सेमीटोमेटिक मैनुअल रिसेप्शन स्टॉप सिग्नल या गलत लाइन से संबंधित सेमीटोमेटिक मैनुअल डिस्पैच स्टॉप सिग्नल जिस पर वह चल रहा है या किसी शंट सिग्नल की सुरक्षा कर रहा है के सामने वाले बिंदु से पहले रुकती है। सबसे बाहरी क्रॉसओवर जो भी वह सबसे पहले आता है और एक लंबी सीटी बजाएं और T510 द्वारा पायलट इन करें। मैनुअल अर्ध स्वचालित सिग्नल यदि कोई हो तो प्राधिकरण T510 पर पारित किया जाना है। स्टेशन पर दाईं लाइन पर ट्रेन सिग्नल कॉलिन ऑन T369 3B पर प्राप्त की जाएगी। SR 9.12.4 स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के मामले में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर स्वचालित ब्लॉक सिस्टम में सिंगल लाइन अनुभागों के लिए नियम और विनियम। 1. संचार खोलने के लिए TB 602 + TA 912 सिग्नल बंद नहीं किया जाएगा। 2. वापसी यात्रा TG 602 या T8 602 + TA 912 + TF 912 गति सामान्य। 3. वर्किंग फर्स्ट ट्रेन TG 602 या T8 602 और TA 912। 4. अगली ट्रेन TG 602 या T8 602 + TA 912 गति 25/10 किलोमीटर प्रति घंटा। 5. 2 ट्रेनों के बीच 30 मिनट का समय अंतराल रखा जाएगा। 6. 10 मिनट के बाद 250 10 मीटर पर ट्रेन की पिछली सुरक्षा। SR 9.12.5 स्वचालित सिग्नलिंग की विफलता के मामले में संचार का कोई साधन उपलब्ध नहीं होने पर एक लाइन के अवरोध के कारण स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में डबल लाइन अनुभागों पर काम करने के लिए नियम और विनियम। GR 9.12.4 का पालन करें। इसके अतिरिक्त SSIJ पीवे द्वारा प्रमाणित किए जाने के बाद कि जिस लाइन पर TSL कार्य शुरू किया जाना है वह ट्रेन के गुजरने के लिए निःशुल्क और सुरक्षित है। स्टेशन मास्टर द्वारा संचार खुला रहेगा जिसके लिए अबाधित लाइन सही लाइन है। 1. सावधानी आदेश LOST का उल्लेख किया जाए। 2. सभी क्रॉस ओवर पॉइंट क्लैंप और पैडलॉक होंगे। 3. लाइन की ट्रेनों के लिए एक अर्ध स्वचालित मैनुअल डिस्पैच स्टॉप सिग्नल को TA 912 द्वारा चालू किया जाता है और सिग्नल के पैर से हाथ का सिग्नल दिया जाता है। 2. अग्रिम स्टेशन के अप्रोच स्टॉप सिग्नल को हटाया जा सकता है। 4. गलत लाइन की ट्रेनों के लिए 1. TA 912 और T511 के उपयोग द्वारा पायलटिंग। 2. ट्रेन को सही लाइन से संबंधित पहले स्टॉप सिग्नल के विपरीत या गलत लाइन जिस पर उसकी ट्रेन चल रही है से संबंधित अंतिम स्टॉप सिग्नल जो भी वह पहले मिले के विपरीत रुकना होगा। 3. T510 द्वारा पायलट। 5. संचार खोलने के लिए जा रहा लाइट इंजन गैंगमैन गेटमैन को सूचित करें।